सभी को जय श्री राम। मैं स्मित कुमार, आदरणीय तिलकधारी सिंह का पौत्र, समादरणीय छोटेलाल सिंह का पुत्र और हाजीपुर पंचायत का भावी मुखिया प्रत्याशी, आप तमाम बड़े बुजुर्ग और जितने भी हमसे उम्र में अनुभव में बड़े हैं सभी को प्रणाम करता हूं, चरण में स्पर्श करता हूं। आज हम पंचायत के थोड़े इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, जिनके रिपोर्ट के बाद पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। जिनकी रिपोर्ट जो है पंचायती राज व्यवस्था को बनाने में, पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी लगभग 1957 के दौर में ही जो है बनाई गई थी और इनकी रिपोर्ट आई थी, और उन्हीं इतिहास के बारे में जानेंगे। और इससे पूर्व हम एक चीज़ बता देते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद एक लंबे प्रयास किए गए जिससे कि इस पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया जाए। और फिर 1992 में 1992 में 73वें संशोधन के जरिए, 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए इस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। और आप लोगों के सामने आज पता ही है कि मुखिया, सरपंच, पंच और फिर इमीडिएट स्तर पे ब्लॉक समिति के अध्यक्ष और फिर जिला परिषद वगैरह चुने जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि दिल्ली और बिहार के जैसे पटना की राजधानियों में बनने वाले नियम कानून, जो लोकल समस्या थे, जो लोकल इशूज़ थे, उन समस्याओं का निराकरण के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके लिए ज़रूरी था कि जो लोकल समस्याएं हैं, जो लोकल इशूज़ हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उसे लोकल स्तर पर ही लोकल लोग बैठकर ही, आपस में मिल बैठकर ही उसका निराकरण करें। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। पंचायती राज व्यवस्था इसलिए भी ज़रूरी थी कि जो लोकतंत्र था, वो जो सही मायनों में लोगों का तंत्र था, वो तभी संभव हो पाएगा जो ग्राम स्तर पर ग्राम स्वराज की स्थापना होगी, जब ग्राम स्तर पर लोकल डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। और हमारी परंपरा और प्राचीन जो हमारी रीति रिवाज है उसमें भी सभा समिति का जिक्र मिलता है, वेदों में भी सभा समिति का जिक्र मिलता है। और भारत को तो लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो इस लोकतंत्र की जननी और इस लोकतंत्र के जनक भारत में ऐसे ही जो है प्रयास किए गए और इसके लिए कई एक कमेटी बैठाई गई। अभी हम लोग जो है बात करेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी की, फिर कह सकते हो कि और बहुत सारे ऐसे कमेटी है जिसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे। लेकिन यह जो है लगभग 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का जो है 1957 में इसका यहाँ वर्णन है कि किस प्रकार से इनके कुछ जो रिकमेंडेशन आए, इनके सुझाव आए कि पंचायती व्यवस्था को 3 स्तरीय होना चाहिए। एक तो जिला के स्तर पर कि सभी पंचायत उसके अंतर्गत आएंगे, सभी पंचायत समितियां उनके अंतर्गत आएंगी, और वो जो है डीएम के देखरेख में, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की पूरी पंचायत जो है का समग्र विकास हो। तो डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर जिला परिषद का चुनाव होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। ब्लॉक स्तर पे समिति, ब्लॉक समिति जो होती है उस स्तर पे भी इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। लेकिन जो पंचायत होगा, जो ग्राम पंचायत हो, वहाँ लोग डायरेक्टली चुने जाएंगे। ठीक है, उन्हें जनता जो है डायरेक्ट चुनेगी, मुखिया हो, सरपंच हो, पंच हो, वार्ड मेंबर वगैरह भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ और इनके रिकमेंडेशन हैं, उनको हम जैसे देख लेते हैं। 3 टायर की हमने बात करी थी, 3 स्तर का। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो भी विलेज लेवल में चुनाव होंगे, इसकी भी हमने चर्चा कर ली कि वो डायरेक्ट चुने जाएंगे, और जो पंचायत लेवल पे डायरेक्टली उनका चुनाव होगा, ब्लॉक समिति और जिला परिषद इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य पता क्या है पंचायती राज व्यवस्था की? वह है ग्रामीण विकास, गाँव का विकास। आपको पता है कि भारत गाँव में बसता है, और जब तक गाँव का विकास नहीं हो जाता तब तक भारत का विकास नहीं होगा। तो पंचायत का विकास से ही भारत का विकास संभव है। ठीक है, पंचायत का विकास से ही ब्लॉक का विकास संभव है, ब्लॉक के विकास से ही जिला का विकास संभव है, और जिले के विकास से ही राज्य का विकास संभव है, और राज्य के विकास से ही फिर राष्ट्र का विकास संभव है। तो गाँव से लेकर किस प्रकार से विकास की अविरल धारा प्रवाहित होगी, इसके बारे में जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में बताया गया है। ठीक है, तो विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, यह बात सही है कि इसमें करप्शन और भ्रष्टाचारी बहुत
जो है ग्रामीण स्तर तक भी फैले हुए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उद्देश्य तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ही है। इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था में जो है कह सकते हो कि जिला परिषद के स्तर पर सभी पंचायतों का एक कोऑर्डिनेशन हो, सभी पंचायतों में सही रूप से विकास की मॉनिटरिंग हो, सभी पंचायतों में सही रूप से विकास की प्लानिंग हो। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग की जाती है जिला परिषद के स्तर पर, उसमें डीएम वगैरह की भी सहभागिता होती है। तो उस स्तर पर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब प्लानिंग होगी तो पूरे के पूरे कह सकते हो कि जितने भी उस जिले के अंतर्गत पंचायत होंगे, सभी पंचायत में समग्र रूप से समरसता के भाव से जो भी विकास के एजेंडे होंगे वो वहाँ पहुँचेगा कि नहीं। तो सभी पंचायतों का जो मुखी विकास होगा, सभी पंचायतों का सही रूप में विकास होगा। ठीक है, इसके आगे है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑलरेडी जो है चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जिला परिषद का, और जिला परिषद का चुनाव भी होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और एक है जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि देखो अभी भी जो है सही रूप में पंचायतों को उतनी शक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि विधायक और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो नहीं चाहते कि पंचायत उतना अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि अगर पंचायत और मुखिया अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर विधायक को कौन पूछेगा। ठीक है, हाँ कुछ पावर्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो अधिकार एकदम सीमित मात्रा में ही है। ठीक है, बात समझ में आया। तो लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य इसका था कि पंचायत को सही रूप में शक्ति प्रदान की जाए, उन्हें जिम्मेदारियां दी जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, ठीक, उन्हें अधिकार दिए जाएं। और जब आप ग्रामीण स्तर पे अधिकार दोगे तो देखोगे गाँवों के कई एक समस्याओं का निराकरण लोकल लेवल पर ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पंचायत आज अभी के वर्तमान अगर पंचायत की बात करूँ तो वो सिर्फ सरकार की नीतियाँ जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देश की राजधानी में बैठकर बनाई जाती है उसका वो क्रियान्वयन करने वाली एक मैकेनिज्म बनकर रह गई हैं। ग्रामीण स्तर पे क्योंकि फंडिंग की कमी होती है, क्योंकि सोर्स ऑफ टैक्स वगैरह बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से वो डेवलपमेंट के कार्य खुद से इनिशिएट बहुत कम करते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आया। तो इसलिए ये बातें कही जा रही है। लेकिन हाँ, पंचायत का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम वहाँ जो है उन्हें जिम्मेदारी देंगे लोकल समस्याओं, लोकल कह सकते प्रॉब्लम्स का निराकरण के लिए, और साथ साथ उन्हें अधिकार देंगे। देखो अधिकार जब आप दोगे उन्हें तभी वो कुछ काम को कर सकते हैं। ठीक है, पावर्स प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद है कि एडिक्वेट रिसोर्सेस, मैंने पहले ही बताया सोर्स। ठीक है, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, है सिर्फ रिसोर्स नहीं कहा गया, संसाधन नहीं, एडिक्वेट पर्याप्त संसाधन। अब जब कोई भी जैसे आदर्श ग्राम का कॉन्सेप्ट है, तो आदर्श ग्राम के अंतर्गत जो है संसद चुनाव करता है ना कि हम इस गांव को गोद लेते हैं, इससे आदर्श गांव बनाएंगे। तो जब तक गांव के पंचायतों के पास फंडिंग नहीं होगा, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त फंडिंग होना, फंडिंग तो है लेकिन वो कम है, पर्याप्त फंडिंग नहीं होगी तब तक उस पंचायत का विकास कैसे होगा। तो फंड कैसे रेज किया जाए, सोर्स ऑफ टैक्स कैसे इनकम किए जाए, कह सकते हो जनरेट किए जाएँ। और बिहार सरकार के पास तो कह सकते हो कि जो फंडिंग है या फिर केंद्र सरकार जो फंडिंग प्रोवाइड करती है उसका सुचारू रूप से क्रियान्वयन कैसा हो, वो धरातल पे कैसे पहुँचे ताकि पंचायत के वासियों का विकास हो, इस पर अधिक बल दिया गया था। और यही सब सारे रिकमेंडेशन जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा जो है 1957 में रिकमेंड किए गए थे। तो मैं पंचायत के थोड़े इतिहास के बारे में आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपके समक्ष जो है रखा। इसके बाद सबसे पहले जो है राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, फिर आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, और बिहार वगैरह में तो भी पहले से ही मुखिया सरपंच होते थे, लेकिन अब जो रेगुलर चुनाव वगैरह जो मैकेनिज्म मॉडर्न पंचायत व्यवस्था ये जो है वह 92 और 93 के बाद से ही बिहार में जो है प्रारंभ हुए। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं तमाम पंचायत वासियों को, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि मुखिया का चुनाव लड़ना एक अलग बात है, लेकिन पंचायत वासियों में जागरूकता फैला देना यह दूसरी बात है। और हम वही काम का जिम्मा अपने सर पे लिया है कि हम सबसे प्रथम जो है पूरे पंचायत में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, लोगों के अंदर उनके अधिकारों, उनके दायित्वों का इतना प्रचार प्रसार करेंगे कि लोग पूरे के पूरे हमारे पंचायत के वासी एकदम अवेयर हो जाए, एकदम जागरूक हो जाए। तो पुनः एक बार मैं हाजीपुर पंचायत के जितने भी ग्रामवासी हैं, भलुआ हो गया, गंगटा हो गया, मिल्की हो गया, हाजीपुर हो गया,
मैं हो गया, महादेव मुसहरी हो गए, जितने भी लोग हैं बलवा पर, मतलब हर जगह के लोगों को मैं फिर पुनः यह कहता हूँ कि आप ऐसा एक एजुकेटेड, लिटरेट और साथ साथ अवेयर मुखिया को चुनें जो आपके उद्धार, आपके लिए काम कर सके और आने वाले समय में इसके लिए तैयार रहें, एक परिवर्तन के लिए, एक क्रांति के लिए, क्योंकि क्रांति में आपका सहयोग आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। मैं पुनः सभी पंचायतवासियों को प्रणाम करता हूँ।